Assalamu alaikum students. Today our next topic is first law of thermodynamics. ये भी important long question है, बहुत आसान है, अच्छे तरीके से आप लोगों ने इसको अंडरस्टैंड करना है। तो पहले हम समझते हैं इसको एक एनिमेटेड वीडियो से कि किस तरह से ये है। देखिए यहाँ पर हमने एक सिलेंडर कंसीडर कर लिया है जिसके अंदर ये गैस मॉलिक्यूल्स हैं और जो कि रेंडमली जो है वो मूव कर रहे हैं। और जब ये इस तरह से मूव कर रहे हैं तो इस दौरान जो इनकी जो इंटरनल एनर्जी है जिसको हम U से रिप्रेजेंट करते हैं वो है U1। अब आपने क्या करना है, इस गैस के सिलेंडर को एक हाई टेम्परेचर रिजर्वायर के ऊपर रख दिया है जहाँ से आप क्या करोगे, इस सिस्टम को यानी कि गैस को आप हीट प्रोवाइड करोगे। तो जब हीट सिस्टम में एंटर होगी तो आप देखेंगे कि यहाँ से आप देखिएगा कि जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो जब हीट एंटर होगी इस सिस्टम के अंदर तो गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी रैंडम मोशन किस तरह से इंक्रीज हो जाएगी। जब गैस के मॉलिक्यूल्स की रैंडम मोशन इंक्रीज होगी तो क्या इफेक्ट पड़ेगा इसकी इंटरनल एनर्जी के ऊपर। तो आप देखेंगे यहाँ से जो है वो टेम्परेचर इंक्रीज हुआ और टेम्परेचर इंक्रीज होने से गैस के मॉलिक्यूल्स की रैंडम मोशन किस तरह से इंक्रीज हो गई। इंक्रीज होने की वजह से इसकी इंटरनल एनर्जी भी इंक्रीज हो जाएगी और अब इंटरनल एनर्जी U1 से क्या हो जाएगी, U2 हो जाएगी। अब आप कंसीडर कर लें कि जो गैस का सिलेंडर है इसके ऊपर जो पिस्टन लगा हुआ है ये मूवेबल है, ये मूव कर सकता है। तो जब आप यहाँ से टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे और गैस के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो उनकी वाइब्रेशन इंक्रीज होगी तो वो क्या करेंगे, ये पिस्टन के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेंगे और पिस्टन जो है वो मूव कर रहा है। पिस्टन का मूव करना क्या है कि वर्क डन हो रहा है, यानी कि सिस्टम जो है यानी कि जो गैस है वो वर्क डन कर रहा है और जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ये पिस्टन जो है वो मूव कर रहा है। तो यानी कि जो आपने हीट एंटर की इस सिस्टम के अंदर, उस हीट का पहले जब आपने देखा था तो कुछ हिस्सा जो है वो इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने में यूज हो रहा था और अब क्या हो रहा है, कुछ हिस्सा जो है वो आपका जो गैस के सिलेंडर है उसका पिस्टन को मूव करने में यानी कि वर्क करने में यूज हो रहा है। ठीक है, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जब सिस्टम में हीट एंटर होगी, देखिए यहाँ पर आप देखेंगे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, सिस्टम में हीट एंटर हो रही है तो क्या होगा कि साथ साथ गैस के जो मॉलिक्यूल्स उनकी इंटरनल एनर्जी भी इंक्रीज हो रही है और जो आपका पिस्टन है वो भी मूव कर रहा है, यानी कि वर्क डन हो रहा है बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग। तो यहाँ से आपको ये पता चला कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है। ऐसा लॉ है जिसमें आप हीट को जब एंटर करते हो सिस्टम के अंदर तो उस हीट का कुछ हिस्सा जो है वो इंटरनल एनर्जी को चेंज करने में यूज हो जाता है और कुछ हिस्सा जो है वो वर्क डन करने में यूज हो जाता है। तो देखिए आप यहाँ पर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को किस तरह से डिफाइन कर रहे हैं कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हीट सिस्टम के अंदर एंटर होती है और ये जो है वो एनर्जी के तौर पर अपेयर ऐसे होता है कि कुछ जो है वो इसका सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने में यूज हो जाता है और कुछ जो है वो वर्क डन करने में यूज हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पर आपने जो है वो इंटरनल एनर्जी को आपको पता है कि आपके पास पहले इंटरनल एनर्जी सिस्टम की U1 थी और उसके बाद जब चेंज आया था तो वो U2 हो गई थी। तो हम हमेशा फाइनल में से इनिशियल वैल्यू को माइनस करते हैं तो ये हो जाएगी U2 माइनस U1। तो U2 माइनस U1 ये हो गया आपके पास चेंज इन इंटरनल एनर्जी और ये वो हीट है जो आपने सिस्टम के अंदर एंटर की और कुछ अमाउंट इंटरनल एनर्जी को स्टोर करने में, इंटरनल एनर्जी को चेंज करने में यूज होगी और कुछ जो है वो वर्क डन में यूज होगी। तो उसको आपने प्रेजेंट करना है Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। और यहाँ से अगर आपने चेंज इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला बनाना है तो ये आप क्या करोगे कि Q माइनस W कर दोगे तो ये आपके पास आ जाएगा चेंज इन इंटरनल एनर्जी। नेक्स्ट स्टूडेंट, इसकी एग्जांपल्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बाइसिकल पंप और ह्यूमन मेटाबॉलिज्म। तो ये जो इसकी एग्जांपल्स हैं वो अलग से पूछी जा सकती हैं कि शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकते हैं कि व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो ये आपकी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं। फर्स्ट प्रैक्टिकल एग्जांपल आपकी है बाइसिकल पंप। पहले हम इसको वीडियो से अंडरस्टैंड करते हैं ये है क्या। फॉर ये आपका जो है वो एक बाइसिकल पंप है, ठीक है, और ये उसका सिलेंडर है जिसके अंदर जो है वो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं जो कि रैंडमली मूव कर रहे हैं और ये आपका जो है ये पंप, इसको आप क्या करोगे, पुश करोगे अपवर्ड डाउनवर्ड इस तरह से। तो आप देखेंगे कि ये जो इसके अंदर जो पिस्टन लगा हुआ है ये किस तरह से मूव करेगा और ये इसका आउटलेट है, यहाँ पर ये पाइप का आउटलेट है और ये देखिए इस तरह से ये मूव कर रहा है और इस आउटलेट के आगे आपने एक लगा देना है थर्मोकपल। ठीक हो गया। इस आउटलेट के आगे जो है वो थर्मोकपल जो लगेगा उसका काम क्या होता है कि वो हीट एनर्जी को कन्वर्ट कर देगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में और इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जब कन्वर्ट करेगा तो इसके आगे आप एक ऐसा वोल्ट मीटर लगा दोगे जो कि मेजर करेगा
वोल्टेज को, यानी कि जहाँ से इस नीडल की डिफ्लेक्शन आपको बताएगी कि कितना जो है वो हीट में चेंज आया है, कितनी हीट इंक्रीज हुई है या कितनी हीट जो है वो डिक्रीज हुई है। तो यहाँ से देखें जैसे ही आपने इसको जो है वो डाउनवर्ड मूव किया तो गैस के मॉलिक्यूल्स की जो रैंडम मोशन है वो इंक्रीज हो जाएगी, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, यहाँ से फिर ये हीट जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी तो यहाँ से ये जो नीडल है आपकी ये क्या करेगी, ये मूव करेगी और इस नीडल की जितनी भी डिफ्लेक्शन होगी वो आपको बताएगी कि कितना जो है वो हीट इंक्रीज हुई है या कितनी हीट जो है वो आपकी डिक्रीज हुई है। तो एक नीडल की डिफ्लेक्शन आपको बताएगी। तो ये सारी एग्जांपल आपकी क्या है, बाइसिकल पंप की है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को जो कि एक्सप्लेन कर रहा है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स ये बताया हुआ है कि वी पंप ऑन द हेडल रैपिडली। तो आप क्या करते हो कि जैसे इसको रैपिडली जो है वो पुश करवाते हो तो इट बिकम्स हॉट ड्यू टू द मैकेनिकल वर्क। आपने देखा कि आपने उसको मूव करवाया तो मूव करवाने में आप उसको मैकेनिकल वर्क करते हो, जब पुश करते हो नीचे की तरफ डाउनवर्ड, तो जो मैकेनिकल वर्क डन हुआ है उससे क्या होगा, जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उनकी इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। तो आपने देखा था कि एक बाइसिकल पंप हमने कंसीडर किया था, उसके आगे आप एक आउटलेट था और उसको आपने ब्लॉक कर दिया था किससे, एक थर्मोकपल से। तो स्टूडेंट्स शॉर्ट क्वेश्चन में अलग से थर्मोकपल की भी डेफिनेशन पूछ ली जाती है, तो आपने यहीं से ये डेफिनेशन लिखनी है कि थर्मोकपल कनेक्टेड थ्रू द ब्लॉक आउटलेट अलाउज द एयर टेम्परेचर टू बी मॉनिटर्ड। कि यहाँ से आप क्या करते हो, जो टेम्परेचर है वो आप मॉनिटर करते हो। आपने देखा था किस तरह से मॉनिटर किया था, उसके आगे आपने एक वोल्ट मीटर लगा दिया था और उसकी नीडल की डिफ्लेक्शन आपको बता रही थी कि किस तरह से जो है वो आपका टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज होगा। तो यहाँ पर जो स्टूडेंट आप लोगों का एक और एग्जाम्पल है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और ह्यूमन मेटाबॉलिज्म। ह्यूमन मेटाबॉलिज्म में भी क्या होता है कि जब आप खाना खाते हैं तो जो फूड है उसके पार्टिकल्स अंदर जाते हैं, वो टूटते हैं, तो जिसकी वजह से आपकी बॉडी को हीट मिलती है। तो वो जो हीट है आपकी बॉडी में कुछ अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी क्या होती है, वो एज अ इंटरनल एनर्जी आपकी बॉडी में स्टोर हो जाती है, और कुछ जो है वो आप उसको क्या करते हो, वर्क डन करने में यूज कर देते हो। तो ये भी एनर्जी कंजर्वेशन की दोनों बेस्ट एग्जाम्पल है, बाइसिकल पंप भी और ह्यूमन मेटाबॉलिज्म भी। नेक्स्ट के बहुत इंपॉर्टेंट हैं ये प्रोसेस, दो प्रोसेस हैं, एक होगा आपका आइसोथर्मल प्रोसेस और दूसरा होगा आपका प्रोसेस एडियाबैटिक प्रोसेस। तो हम पहले अंडरस्टैंड करते हैं कि आइसोथर्मल प्रोसेस कैसा प्रोसेस है। स्टूडेंट्स, आइसो का मतलब है सेम और थर्मल का मतलब है टेम्परेचर, यानी एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर जो टेम्परेचर चेंज है वो कांस्टेंट रहेगा, यानी टेम्परेचर जो है वो चेंज नहीं होगा, ओवरऑल टेम्परेचर चेंज कांस्टेंट रहेगा। तो हम इसको इस तरह से यहाँ पर अंडरस्टैंड करते हैं कि आपने याद रखना है कि जो आइसोथर्मल है वो एक्सपेंशन भी होता है और कॉन्ट्रैक्शन भी। एक्सपेंशन में क्या होगा कि आपने यहाँ पर जो वेट, ये जो येलो कलर के रखे हुए यहाँ पर जो है वो वेट है, आप उसको डिक्रीज करोगे तो पिस्टन जो है वो मूवेबल है, तो पिस्टन क्या करेगा, वो मूव करके अपवर्ड चला जाएगा, तो गैस एक्सपैंड हो जाएगी। ठीक हो गया। तो हम यहाँ से अंडरस्टैंड करेंगे किस तरह से यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहता है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है कि ये जो इस पिस्टन के ऊपर वेट रखे हुए उन्हें आप इंक्रीज कर दोगे, जिससे क्या होगा, पिस्टन डाउनवर्ड मूव करेगा और गैस कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, कंप्रेशन हो जाएगा। तो कंप्रेशन में जो है वो किस तरह से आपका टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं। बस ये बात समझने की है कि ये जो आपका है ये सिलेंडर, इसमें ये जो पिस्टन है ये आपका क्या है, ये इंसुलेटेड है, यानी ना तो हीट यहाँ से निकलेगी और ना ही आप यहाँ से एंटर होगी। और सेम इसी तरह से ये जो वॉल्स हैं इस सिलेंडर की, इस कंटेनर की, वो भी इंसुलेटेड है। जबकि अगर हम इसकी बेस की बात करें तो वो आपका कंडक्टिंग है, यानी यहाँ से हीट निकल भी सकती है और यहाँ से हीट एंटर भी हो सकती है। तो हम सबसे पहले एक्सपेंशन की बात कर लेते हैं कि एक्सपेंशन में किस तरह से टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। अब आपने क्या करना है, यहाँ से वेट को डिक्रीज कर देंगे। जब आप यहाँ से वेट को क्या करोगे, कम करोगे, तो गैस के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो, ये देखिए कम कर दिया, तो गैस के मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, इस यानी कि जो सिस्टम है वो वर्क करेगा सराउंडिंग के ऊपर, तो पिस्टन जो है वो मूव करेगा अपवर्ड। जब पिस्टन मूव करता है अपवर्ड तो गैस जो है वो एक्सपैंड हो जाती है। जब गैस एक्सपेंशन होती है तो आप देखें कि वॉल्यूम पहले से क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो याद रखिए जब वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, प्रेशर आपका क्या हो गया है, डिक्रीज हो गया। तो इस दौरान क्या होगा, जब प्रेशर डिक्रीज होगा तो जो टेम्परेचर है वो आपका क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अब आपका जो इस सिस्टम का टेम्परेचर है वो जो बाहर सराउंडिंग का टेम्परेचर है उसके मुकाबले में टेम्परेचर कम हो गया। तो हमेशा आप देखते हो कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हाई से
लो की तरफ मूव करते हैं। तो बाहर का टेम्परेचर क्योंकि ज्यादा है और अंदर का टेम्परेचर कम है, तो टेम्परेचर क्या करेगा, जो बाहर सराउंडिंग का टेम्परेचर है वो इस सिस्टम के अंदर एंटर हो सकता है, क्योंकि ये आपकी जो बेस है वो क्या है, कंडक्टर है। तो यहाँ से आपकी हीट जो है वो सराउंडिंग से एंटर हो जाएगी इनटू द सिस्टम। तो आप देखेंगे कि यहाँ से जो क्यू हीट है वो एंटर हो जाएगी सिस्टम में, तो वो जो आपका टेम्परेचर में डिक्रीज हुआ था, अब वो दोबारा से जो है वो इस हीट में एंटर होने की वजह से क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, क्योंकि ये उस टाइम तक हीट जो है वो यहाँ से एंटर होती जाएगी जब तक कि दोनों का टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं हो जाता। तो इसको हम कहेंगे कि आपका टेम्परेचर क्या हो गया है, कांस्टेंट हो गया है। अगर हम नेक्स्ट यहाँ पर जो है वो कॉन्ट्रैक्शन की बात करें, तो कॉन्ट्रैक्शन में आपने क्या करना है, इसके वेट देखें कितने ज़्यादा हैं, तो ये क्या होगा, जो पिस्टन है वो आपका डाउनवर्ड नीचे की तरफ मूव करेगा और गैस जो है वो क्या हो जाएगी, कंप्रेस हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर ये पिस्टन डाउनवर्ड मूव कर रहा है, गैस कंप्रेस हो गई है, तो वॉल्यूम पहले से डिक्रीज हो गया। तो वॉल्यूम डिक्रीज होता है तो प्रेशर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। जो प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब है कि सिस्टम का टेम्परेचर इंक्रीज हो गया। अब सिस्टम का टेम्परेचर इसके सराउंडिंग के मुकाबले में इंक्रीज हो गया, तो अब हीट क्या होगी, अब हीट जो है वो सिस्टम में दाखिल नहीं होगी बल्कि सिस्टम से बाहर निकलेगी, क्योंकि अब अंदर का टेम्परेचर ज्यादा है। तो यहाँ से जहाँ का टेम्परेचर ज्यादा होता है वहां की तरफ फ्लो करता है, जहाँ का टेम्परेचर कम होता है तो अब क्या होगी, देखिए हीट जो है वो लीव आउट कर जाएगी सिस्टम के अंदर, सिस्टम में से, सिस्टम के अंदर नहीं, सिस्टम में से लीव आउट हो जाएगी। तो ये हो गई आप लोगों की, यहाँ से हीट जो है वो लीव आउट हो जाएगी। ठीक हो गया यहाँ तक। तो स्टूडेंट्स इसी फिनोमिना को हम जो है वो यहाँ पर देखते हैं कि आपने देखा कि टेम्परेचर चेंज जो है वो आपका जीरो है। तो आपको पता है कि जो टेम्परेचर और इंटरनल एनर्जी है, इन दोनों के दरमियान जो रिलेशन है वो डायरेक्ट है। अगर टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं है तो हम ये कहेंगे कि ओवरऑल इंटरनल एनर्जी में भी कोई चेंज नहीं है, तो डेल्टा यू भी क्या हो जाएगा, जीरो। तो आपको पता है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की इक्वेशन क्या है कि Q इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। तो जब आप डेल्टा यू चेंज इंटरनल एनर्जी है उसकी जगह आप क्या पुट करोगे, जीरो, तो ये इक्वेशन कुछ इस तरह से बन जाएगी, Q इज इक्वल टू डब्ल्यू। और यहाँ पर अगर आप देखें तो Q हीट भी पॉजिटिव है और W भी पॉजिटिव है। ये दोनों जो है वो आइसोथर्मल एक्सपेंशन को शो कर रहे हैं, जिसमें आपने देखा था कि जो है वो सिस्टम जो है वो वर्क कर रहा था सराउंडिंग के ऊपर। तो देखिए ये गैस के मॉलिक्यूल्स ने वर्क किया इस पिस्टन पर, तो पिस्टन मूव कर रहा है, पिस्टन का मूव करना क्या है कि सराउंडिंग पे वर्क हो रहा है। तो वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग, तो वर्क क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और आपने देखा था कि यहाँ का टेम्परेचर कम होने की वजह से बाहर से हीट एंटर हुई थी, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो जो हीट जो है वो सिस्टम में एंटर हो रही है, और सिस्टम में हीट का एंटर होना ये भी क्या होता है, पॉजिटिव। तो इसलिए यहाँ पर आपके आइसोथर्मल एक्सपेंशन में W भी पॉजिटिव होगा और Q भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। लेकिन अगर हम आइसोथर्मल कॉन्ट्रैक्शन की बात करें तो यहाँ पर आपका जो सराउंडिंग था वो सिस्टम पर वर्क कर रहा था, यानी कि गैस पर वर्क हो रहा था। तो यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि जो सराउंडिंग है वो सिस्टम पर वर्क कर रहा है, वर्क डन ऑन द सिस्टम हो रहा है। क्योंकि यहाँ पर सिस्टम पर वर्क हो रहा है तो आप देखेंगे कि सिस्टम पर जब आपको वर्क करना पड़ता है तो वो वर्क क्या होता है, नेगेटिव। और यहाँ से सिस्टम में से हीट लीव आउट हो रही है, तो सिस्टम में से लीव आउट होने का मतलब भी क्या है कि आपकी जो हीट होगी वो नेगेटिव होगी। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा -Q। यहाँ पर जो इक्वेशन थी वो Q इज इक्वल टू डब्ल्यू थी, Q भी पॉजिटिव था, W भी पॉजिटिव था, क्योंकि दोनों नेचुरल प्रोसेस के अकॉर्डिंग थे। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, हीट जो है वो सिस्टम में से लीव आउट हो जाएगी और यहाँ पर ये नेगेटिव क्यू आ जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ तक। तो यही सारी सिचुएशन आपने याद रखनी है। अगर आपको याद हो तो कि हमने जब बॉयल्स लॉ के बारे में पढ़ा था तो बॉयल्स लॉ में ये था कि आपका जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहता है। इसका मतलब है कि हम कह सकते हैं कि जो आइसोथर्मल प्रोसेस है ये रिलेटेड है विद द बॉयल्स लॉ। और बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग इक्वेशन क्या बनती है, PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यानी कि P और V यानी कि प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान जो रिलेशन है वो इनवर्स रिलेशन है। अगर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा, और अगर प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो रहा है तो वॉल्यूम क्या होगा,
इंक्रीज होगा, और यहाँ पर दोनों का प्रोडक्ट आपके पास क्या आ जाएगा, कांस्टेंट। अब हम इसके ग्राफ को अंडरस्टैंड करते हैं। दोनों ग्राफ जो हैं वो आप लोगों ने बनाने हैं, ठीक है। तो हम पहले यहाँ पर देख लेते हैं आइसोथर्मल एक्सपेंशन का ग्राफ। तो अगर आप देखें तो यहाँ पर जो आइसोथर्मल एक्सपेंशन का ग्राफ है, ये प्रेशर है, ये वॉल्यूम है। तो ये जो कर्व आपको नजर आ रही है, इसमें आप देखें तो यहाँ डायरेक्शन जो है वो एरो की डाउनवर्ड है। ये जो डायरेक्शन डाउनवर्ड है एरो की, ये बता रहा है क्योंकि वर्टिकल जो है वो प्रेशर है, और यहाँ पर अगर आप हॉरिजॉन्टली देखें तो वो वॉल्यूम है। तो प्रेशर जो है वो आपका डिक्रीज हो रहा था एक्सपेंशन में, तो इसीलिए ये डाउनवर्ड यानी अपवर्ड से डाउनवर्ड आ रहे हैं, तो इसका मतलब प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। और अगर आप यहाँ पर देखें तो ये जो आपका वॉल्यूम है वो पहले इतना सा था, और अब जो है वो इंक्रीज होके यहाँ तक हो गया, यानी कि प्रेशर डिक्रीज हो रहा है और वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो ये आपका आइसोथर्मल एक्सपेंशन में जो इक्वेशन है वो Q इज इक्वल टू W है, और इसके लिए ये आप लोगों ने ग्राफ बनाना है। सेम ग्राफ कॉन्ट्रैक्शन के लिए, बस एरो की डायरेक्शन अब अपवर्ड हो जाएगी। एरो की डायरेक्शन अपवर्ड क्यों होगी स्टूडेंट, क्योंकि अब प्रेशर इंक्रीज होता है। आपको पता है आइसोथर्मल कॉन्ट्रैक्शन में अभी हमने देखा कि जो प्रेशर है वो आपका इंक्रीज हो रहा था, तो प्रेशर वर्टिकली इंक्रीज होता है, अपवर्ड जा रहे हैं तो प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। अगर आप वॉल्यूम को देखें तो यहाँ से यहाँ तक वॉल्यूम कितना ज्यादा है, और यहाँ पर जो है वो वॉल्यूम क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो यही आप लोगों ने ये दोनों ग्राफ ड्रॉ करने हैं, और यहाँ पर आप लोगों ने बताना है कि जो कर्व रिप्रेजेंट करे आइसोथर्मल प्रोसेस को, उस कर्व को आपने कहना है आइसोथर्मल। ये हो गया आप लोगों का आइसोथर्मल वाला प्रोसेस। नेक्स्ट है स्टूडेंट एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक स्टूडेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ना तो हीट जो है वो सिस्टम में एंटर होती है और ना ही सिस्टम से बाहर निकल सकती है। यानी इसमें आप ये कह सकते हैं कि जो हीट है वो आपकी क्या है, जीरो है। तो यहाँ पर आप एडियाबैटिक को भी जो है वो अंडरस्टैंड करते हैं इस वीडियो से। यहाँ पर जैसे हमने आइसोथर्मल प्रोसेस में पढ़ा था कि आइसोथर्मल एक्सपेंशन था और आइसोथर्मल कॉन्ट्रैक्शन था, यहाँ पर भी एडियाबैटिक एक्सपेंशन और एडियाबैटिक कॉन्ट्रैक्शन है। तो यहाँ पर पहले क्योंकि एक्सपेंशन बता रहे हैं तो हम यहाँ पर पहले एक्सपेंशन को देख लेते हैं। एडियाबैटिक एक्सपेंशन में क्या होता है, आपको पता है कि यहाँ पर जो है वो आपके, क्योंकि यहाँ पर गैस अलाउड टू एक्सपैंड होती है, यहाँ पर आप देखें तो गैस जो है वो आपकी एक्सपैंड हो रही है, तो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। आपको पता है कि जब वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो प्रेशर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। अच्छा स्टूडेंट, लास्ट टाइम जब आप लोगों ने भी पढ़ा है आइसोथर्मल प्रोसेस में, उसमें जो आपका ये पिस्टन था और जो वॉल्स थी वो आपकी जो है वो इंसुलेटेड थी। इसमें भी ऐसे ही है कि आपकी वॉल भी इंसुलेटेड है और आपका पिस्टन भी यहाँ पर इंसुलेटेड है, लेकिन जो उसमें बेस था वो कंडक्टिंग था। लेकिन एडियाबैटिक प्रोसेस में जो आपकी बेस है वो भी क्या होगी, इंसुलेटेड होगी, क्योंकि आपने हीट को अलाउ नहीं करना कि वो सिस्टम में एंटर हो या यहाँ से लीव आउट कर जाए। तो अब आपको पता है कि जब प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो गया तो सिस्टम के अंदर का जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज हो जाएगा, और सिस्टम के अंदर का जो टेम्परेचर है स्टूडेंट जो वो डिक्रीज होगा, तो इसका मतलब ये होता है कि आपका जो टेम्परेचर है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज। क्योंकि आपको पता है कि टेम्परेचर और इंटरनल एनर्जी के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन है। तो इंटरनल एनर्जी जो है वो इसका मतलब है कि नेगेटिव है, यानी टेम्परेचर का डिक्रीज होने का मतलब है कि इंटरनल एनर्जी नेगेटिव है। और अगर मैं इसके ऑपोजिट बात करूं कि टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब ये होगा कि इंटरनल एनर्जी क्या है, पॉजिटिव है, या इंटरनल एनर्जी जो है वो इंक्रीज हो रही है। सेम अब यहाँ पर आप आ जाए जैसे कि एडियाबैटिक कॉन्ट्रैक्शन में, क्योंकि आपने यहाँ पर वेट जो है वो आपके ज्यादा है, तो पिस्टन जो है वो आपका मूवेबल है, तो पिस्टन क्या करेगा, वो मूव करेगा और मूव करके जो है वो डाउनवर्ड आ जाएगा, जिसकी वजह से आपका जो ये गैस है वो क्या हो जाएगी, कंप्रेस हो जाएगी। कंप्रेशन की वजह से वॉल्यूम आपको पता है कि क्या है, डिक्रीज हो गया है। और वॉल्यूम अगर डिक्रीज हो जाए तो प्रेशर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। और जब प्रेशर इंक्रीज होता है तो सिस्टम के अंदर का जो टेम्परेचर है आपको पता है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज। और अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो गया तो इसका मतलब है कि इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव है, यानी इंटरनल एनर्जी में पॉजिटिव चेंज आ रहा है। यही दोनों बातें हम यहाँ पर देखें। पहले हम एक्सपेंशन की बात कर लेते हैं, क्योंकि पहले हमने एक्सपेंशन को पढ़ा है कि वर्क पॉजिटिव क्यों कह रहे हैं। पहले तो हमें आपको पता है कि क्योंकि यहाँ सिस्टम जो है वो वर्क कर रहा है, तो सिस्टम का वर्क करना एक पॉजिटिव वर्क है। और क्योंकि टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है तो इसलिए यहाँ पर इंटरनल एनर्जी के साथ आपका क्या आ गया, नेगेटिव साइन आ गया। तो यहाँ पर जो वर्क डन बाय द गैस है वो आपके पास क्या हो रही है, वो आपको डिक्रीज दे रही है इंटरनल एनर्जी में। और डिक्रीज इंटरनल एनर्जी का मतलब है कि टेम्परेचर में डिक्रीज है। और अगर हम इसी तरह से एडियाबैटिक कंप्रेशन की बात करें तो यहाँ पर आपने नेगेटिव डब्ल्यू क्यों आया है, क्योंकि यहाँ सिस्टम पर वर्क हो रहा है, तो यहाँ पर नेगेटिव डब्ल्यू आ जाएगा। और यहाँ पर इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन की वजह से टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, और इंटरनल एनर्जी में जो है वो पॉजिटिव आएगा, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। तो वर्क डन ऑन द गैस है, तो जिसकी वजह से इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी, तो इसका मतलब है कि टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है।
क्लियर हो गई? अच्छा, ये इक्वेशन वैसे कहाँ से आई है, क्योंकि आपने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग पढ़ा हुआ है कि Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W होता है, क्योंकि यहाँ पर ना तो कोई हीट एंटर हो रही है और ना ही सिस्टम से लीव आउट हो रही है, तो यहाँ Q की जगह पर आप 0 पुट कर दोगे और ये हो जाएगा आपके पास 0 इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। ठीक हो गया? तो ये आपके पास एडियाबैटिक कॉम्प्रेशन भी हो गया और एक्सपेंशन भी हो गया। वहां पर जब आपने आइसोथर्मल प्रोसेस पढ़ा था तो आपने देखा था कि वो प्रोसेस जो है वो आपने स्लोली प्रोसेस था, और ये जो प्रोसेस है ये आपका जो है वो रैपिड प्रोसेस है। तो इसका मतलब है कि अगर एडियाबैटिक प्रोसेस और आइसोथर्मल प्रोसेस दोनों में अगर जो है वो आपसे उसका डिफरेंस पूछ लिया जाए तो वो भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो ये आपका एक रैपिड प्रोसेस है, इसमें एक्सपेंशन हो या कॉम्प्रेशन हो दोनों क्या होंगी, रैपिडली होंगी। तो नेक्स्ट जो है वो इसमें भी हम इसके ग्राफ को अंडरस्टैंड करेंगे। तो यहाँ पे यही बता रहे हैं कि यहाँ पर क्योंकि गैस अलाउड टू एक्सपेंड की एक्सपेंशन हुई है तो वॉल्यूम इंक्रीज, प्रेशर डिक्रीज, क्योंकि यहाँ पर जो है वो सिस्टम ने वर्क किया, इसलिए वर्क किया है पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ वर्क डन बाय द सिस्टम है। नेक्स्ट जो है वो यहाँ पर ये बताएंगे कि अगर एडियाबैटिक जो है वो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो क्या है, क्योंकि सिस्टम पर वर्क हो रहा है तो यहाँ पर जो वर्क डन होगा वो ऑन द सिस्टम है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, वर्क नेगेटिव। तो क्योंकि यहाँ पर जो है वो वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा है और टेम्परेचर जो है वो आपका जो है वो डिक्रीज हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पर इंटरनल एनर्जी के साथ नेगेटिव साइन आ गया। और यहाँ पर क्योंकि वर्क डन ऑन द सिस्टम हो रहा है और यहाँ पर जो है वो आपका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पर जो है वो आपकी जो इंटरनल एनर्जी है उसके साथ कौन सा साइन आ जाएगा, नेगेटिव साइन। तो यहाँ पर जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी W इज इक्वल टू, बल्कि W के साथ क्योंकि यहाँ नेगेटिव आएगा तो यहाँ बनेगी -W इज इक्वल टू पॉजिटिव डेल्टा U। यहाँ पर जो नेगेटिव साइन है वो इंटरनल एनर्जी के साथ आएगा और यहाँ पर जो नेगेटिव साइन है स्टूडेंट वो किसके साथ आएगा, W के साथ। तो सेम यहाँ पर जो है वो जब इसकी कर्व है वो भी आपको बताएंगे, कर्व जो है वो आपने किस तरह से ड्रॉ करनी है। कर्व जो है वो आप लोगों ने बनानी है यहाँ पर, और ये हो गया आपके पास नेगेटिव वर्क डन। ठीक है, देखिए कर्व जो है वो सेम वही ग्राफ है आपका, लेकिन यहाँ पर जो ये कर्व है वो थोड़ी सी स्टीप पर है बहुत। यहाँ पर जो है वो कर्व आइसोथर्मल प्रोसेस की निस्बत ज्यादा जो है वो बेंड हुई है। इसका मतलब क्योंकि ये जो है वो रैपिड प्रोसेस है, और दूसरा अगर आप देखें तो यहाँ पर भी आपने एक्सपेंशन जो है वो है, तो क्योंकि एक्सपेंशन में प्रेशर जो है वो आपका डिक्रीज होता है, तो इसलिए यहाँ पर जो एरो की डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड है, और वॉल्यूम क्योंकि इंक्रीज होता है तो इसी वजह से आप देख लें कि ये जो है वो आपका वॉल्यूम पहले इतना था और अब इंक्रीज होके वॉल्यूम जो है वो यहाँ से यहाँ तक इंक्रीज हो। और टेम्परेचर जो है वो आपका एक्सपेंशन में जो है वो डिक्रीज होता है, तो पहले जो है वो अपवर्ड पॉइंट है T1, टेम्परेचर ज्यादा है, और डिक्रीज होकर ये टेम्परेचर जो है वो क्या हो जाएगा, T2 टेम्परेचर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट जो है वो इसी तरह से एडियाबैटिक कॉन्ट्रैक्शन में है, कॉन्ट्रैक्शन में भी सेम आपने ये स्टीपर कर्व बनानी है, और यहाँ पर जो है वो आपके पास एरो की डायरेक्शन क्या हो जाएगी स्टूडेंट, वो जो है वो अपवर्ड हो जाएगी, और जो एरो की डायरेक्शन अपवर्ड है वो आपको क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि यहाँ पर जो है वो अब आपका जो टेम्परेचर है वो पहले जो है वो कम था बल्कि, और अब इंक्रीज होके अपवर्ड जा रहा है, तो इसका मतलब है कि इंक्रीज हो जाएगा और इंक्रीज होकर टेम्परेचर जो है वो T2 हो जाएगा। और प्रेशर जो है वो यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है क्योंकि यहाँ पर जो एरो की डायरेक्शन है वो अपवर्ड है, और वॉल्यूम जो है वो आप देख लें कि पहले इतना ज्यादा था और अब डिक्रीज होकर इतना हो गया। तो ये है, यही सारे पॉइंट्स हैं जो आपने एडियाबैटिक प्रोसेस में जो है वो लिखने हैं। ठीक हो गया, आपने याद रखने हैं कि एडियाबैटिक प्रोसेस एक रैपिड प्रोसेस है, जबकि इसके बरक्स अगर हम जो है वो आइसोथर्मल प्रोसेस देखें तो वो कौन सा प्रोसेस है, वो जो है वो एक स्लोली प्रोसेस है। उसमें भी कर्व बनती है, इसमें भी, लेकिन इसकी कर्व जो है वो थोड़ी सी स्टीप पर है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। बाकी ये है कि स्टूडेंट जो एडियाबैटिक प्रोसेस है उसकी एग्जांपल्स जो हैं वो आपकी बुक के पेज नंबर 248 पर दी हुई हैं। तो ये तीनों एग्जांपल्स जो हैं वो आप लोगों ने जो है वो ज़रूर शामिल करनी है। अलग से शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस। मैं यहाँ पर आपको जो है वो रीड करके बता देती हूँ, आप लोगों ने लाजमी याद करनी है। बुक के पेज नंबर 248 पर है। फर्स्ट ये है कि रैपिड एस्केप ऑफ एयर फ्रॉम अ बर्स्ट टायर।
ये भी एडियाबैटिक प्रोसेस है। इसके अलावा द रैपिड एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन ऑफ एयर थ्रू विच अ साउंड वेव इज पासिंग, आप लोगों ने जो है वो पढ़ा हुआ है न्यूटन्स का, जो आप लोगों ने पढ़ा था कि न्यूटन्स ने जो है वो क्या अजम्पशन दी थी, और इसके अलावा लैप्लेस करेक्शन में भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो लैप्लेस करेक्शन में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि रैपिड एक्सपेंशन भी होती है, कंप्रेशन भी होती है, और वो भी साउंड वेव्स हैं। और इसके अलावा जो वो क्लाउड फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है वो भी एक एडियाबैटिक प्रोसेस की ही एग्जांपल है। लास्ट में स्टूडेंट आप लोगों ने जब आइसोथर्मल प्रोसेस पढ़ा था तो उसमें जो इक्वेशन थी वो थी पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट, जबकि एडियाबैटिक प्रोसेस में जो इक्वेशन है वो है पीवी गैमा इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो गैमा जो है वो आप लोगों के पास एक नई टर्म है। अभी फिलहाल आप याद रख लें कि ये रेशियो है ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर टू द मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इसको जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेनेशन इसकी पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।